एक साथ जय श्री कान्हा। रुकिए। आज हम लोग एक बहुत ही अच्छा कहानी सुनेंगे। कर्ज का मतलब क्या होता है, कर्ज कितने प्रकार की होती है। एक सेठ जी बहुत ही दयालु थे और धर्म कर्म में उनको बहुत यकीन रहता था। उनके पास जो भी उधार मांगने आता था वो उसे मना नहीं करते थे। सेठ जी मुनीम को बुलाते और उधार मांगने वाले व्यक्ति को कह देते थे कि पूछ लो ये कब लौट आएगा। और मुनीम पूछते थे कब लौटाओगे, इस जन्म में या अगले जन्म में। जो ईमानदार होते थे वो कहते थे सेठ जी मैं तो इसी जन्म में आपका कर्ज लौटा दूंगा। और जो लोग चतुर होते थे, बेईमान होते थे, वो कहते थे सेठ जी हम आपका कर्ज अगले जन्म में उतारेंगे। और अपनी चालाकी पर वो मन ही मन खुश होता था कि सेठ को हम मूर्ख बना दिए, अगले जन्म में उधार वापस की उम्मीद लगाए बैठा रहेगा। ऐसे ही उनका काम कर चलते चला गया। एक दिन एक चोर भी आया उधार मांगने के लिए। उसे मालूम था कि सेठ अगले जन्म तक के लिए उधार देता है और वो भी कुछ चालाकी से ही आया और उसने भी सेठ जी से उधार मांगा। सेठ जी अपने मुनीम को बोले कि भाई कब दे दो इनको उधारी। मुनीम पूछा तुम कब लौटाओगे। चोर बोला अगले जन्म में लौटाऊंगा। चोर कहा और मुनीम जी रकम दे के अगले जन्म में लौटाऊंगा, वो अपने खाता में लिख लिए। मुनीम ने जब उनको पैसा दे रहे थे खोल के, तो चोर उनका तिजोरी देख लिया और चोर मन ही मन खुश होने लगा कि आज रात को तो मैं इनका सब पैसा उड़ा ही लूंगा, क्योंकि वो चोर था। इस तरह से वो बाहर निकल के और अपने भैंसों की, मुनीम जी के यहाँ सेठ के यहाँ बहुत भैंस थी, भैंसों के झुंड में छिप के बैठ गया। वो सोचने लगा कि अभी रात आने पे मैं मुनीम जी का सब पैसा चोरी करूंगा तिजोरी से। इस तरह वो दुबक के भैंसों के झुंड में बैठ गया। और एक खास बात थी कि वो चोर जो था भैंसों की भाषा समझता था। तो एक भैंस पूछ रही है दूसरी भैंस से, बहन तुम तो आज ही आई हो। उस भैंस ने कहा हाँ आज ही आई हूँ, सेठ के तबेले में आज ही आई हूँ। सेठ जी पिछले जन्म में कर्ज उतारना था, सेठ जी का कर्ज मुझे पिछले जन्म में उतारना था और मैं उतार नहीं पाई, इसलिए इस जन्म में मैं भैंस बन के इनके पास आई हूँ और दूध दे दे करके जब तक मेरा कर्ज उतरेगा नहीं मुझे यहीं रहना पड़ेगा। अब पहली भैंस से फिर ये भैंस पूछती है तुम कब आई हो। वो बोला मेरे 3 साल हो गए, मैं भी सेठ जी से कर्ज ली थी और उतार नहीं सकी, बोली कि अगले जन्म में देंगे और मेरी मृत्यु हो गई। फिर अभी भैंस बन के इस सेठ जी के पास मैं काम कर रही हूँ। मेरा दूध जब तक पूरा कर्ज उतार नहीं देता तब तक मैं ये सेठ के पास ही रहना पड़ेगा मुझे। चोर ये सब भैंसों की बात सुनी तो उसके होश उड़ गए। वो समझ गया कि उधार चुकाना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में या अगले जन्म में। वो उल्टे पैर भागा और कर्ज जो लिया था मुनीम से फटाफट लौटा दिया, रजिस्टर से अपना नाम कटवा दिया। और देखिए इससे हमें यही सबक मिलता है कि हम इस दुनिया में आते हैं, एक दूसरे का हिसाब देना रहता है या लेना रहता है। हिसाब चुकाने के लिए ही हम लोग आते हैं। कोई बेटा बनकर आता है तो कोई बेटी बनकर आती है, कोई पिता बनकर, कोई माँ बनकर, कोई पति बनकर तो कोई पत्नी बनकर आती है, और कोई प्रेमी बनकर आता है तो कोई प्रेमिका बनकर आती है, कोई मित्र बनकर आता है तो कोई शत्रु बनकर आता है, कोई पड़ोसी बनकर आता है तो कोई रिश्तेदार बन के आता है। चाहे दुख हो या सुख, हिसाब तो सबको देना ही पड़ता है। इससे मुझे ये ज्ञान मिलता है कि हम जो भी करते हैं इसका कहीं ना कहीं हमें जवाब देना पड़ता है, अगले जन्म में आके उस हिसाब को चुकता करना पड़ता है। इसलिए इस जन्म में ही अपना हिसाब किताब क्लियर कर देना चाहिए और बेईमानी और अच्छे विचार, बेईमानी कभी नहीं रखना चाहिए, हमेशा अच्छे विचार रखना चाहिए। जय श्री कान्हा।